अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीथि किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना इत्तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अन्हार खालिदीन फ़ीहा अबदा ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। मुहतरम उलमाए किराम, बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, सुरियावा के इस गांव में, इस बस्ती में एक मर्तबा फिर नौजवानों ने हिम्मत की और बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। और मुझसे पहले आपने 3 उलमाए किराम के खिताबात समाअत किए। लखनऊ से तशरीफ लाए हुए मौलाना शाहिद मुबीन नदवी साहब ने तौहीद के मौजू पर बड़ा बेहतरीन खिताब किया। बनारस से तशरीफ लाए हुए शेख यासिर महबूब सलफ़ी साहब ने भी नमाज की अहमियत पर आपकी तवज्जो दिलाई। और अभी मुझसे पहले बनारस ही से ताल्लुक़ रखने वाले शेख गुफरान रहमानी साहब ने
मां की अजमत पर आपके सामने खिताब है। मुझे मौजू मिला है अजमत सहाबा और अहले बैत और इसके तकाज़े। मेरे भाइयों, दुनिया का कोई मुसलमान ऐसा नहीं मिलेगा जो अल्लाह के नबी से मोहब्बत ना करता हो। जो मुसलमान है, जिसके दिल में ईमान है, यकीनन वो अपने नबी से मोहब्बत करता है। और दुनिया वालों का एक दस्तूर है, एक कायदा है, एक उसूल है कि हम जिससे मोहब्बत करते हैं उसके महबूबों से भी मोहब्बत करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि हम किसी से मोहब्बत करें और उसके चहेते, उसके लाडले, उसके प्यारे, उसके महबूब लोगों से हम नफरत करें। यह नहीं हो सकता। इसके लिए कुरान और हदीस की दलील की जरूरत नहीं है। यह कॉमन सेंस की बात है। यह इंसानी अक्ल यह कहती है कि अगर हमें किसी से मोहब्बत है तो उसके महबूब लोगों से भी हमें मोहब्बत होनी चाहिए। अगर हमें नबी से मोहब्बत है तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम उन हस्तियों को गाली दें, उन हस्तियों को बुरा भला कहें जिनसे नबी मोहब्बत करते थे। और अगर हम कहते हैं कि साहब हमें नबी से मोहब्बत भी है और हम नऊजुबिल्लाह हजरत अबू बकर सिद्दीक को, हजरत उमर फारूक को, हजरत उस्मान गनी को, हजरत आयशा को या किसी भी सहाबी को या किसी भी अहले बैत को, अगर हमारी जुबान से उनके बारे में कोई गलत जुमला निकलता है तो मुझे कहने दीजिए कि मोहब्बत रसूल का हमारा दावा झूठा है और गलत है। ये कैसी मोहब्बत है रसूल से कि हम रसूल से मोहब्बत करें और रसूल के चहेतों को गाली दें, जिन्हें रसूल ने अपने दिल में रखा, सफर में साथ रखा, हजर में साथ रखा, कब्र में भी साथ रखा। हम उन्हें बुरा भला कहें, उन पर लान तान करें। और एक और कॉमन सेंस की दलील एक और समझो मेरे भाई। कयामत के दिन अल्लाह पूछेगा, तू मेरे नबी से मोहब्बत करता था? हम कहे हाँ या अल्लाह, हम करते थे तेरे नबी से मोहब्बत। अब अगर हमारे एक हाथ में सहाबा की मोहब्बत है और दूसरे हाथ में अहले बैत की मोहब्बत है तो हम बड़े फख्र से कह सकते हैं कि अल्लाह, हम तेरे नबी से भी मोहब्बत करते थे और तेरे नबी के चहेतों से भी मोहब्बत करते थे। अय अल्लाह, हम अबू बकर सिद्दीक से भी मोहब्बत करते थे, उमर फारूक से भी मोहब्बत करते थे, उस्मान गनी से भी मोहब्बत करते थे, अली मुर्तजा से भी मोहब्बत करते थे, फातिमा जहरा से भी मोहब्बत करते थे, हसन और हुसैन से भी मोहब्बत करते थे। अय अल्लाह, हम तेरे नबी के तमाम सहाबा से और तमाम अहले बैत से मोहब्बत करते थे। और जिन्होंने सहाबा की मोहब्बत के नाम पे अहले बैत को गलत कहा और जिन्होंने अहले बैत की मोहब्बत के नाम पे सहाबा को गलत कहा, वो कयामत के दिन मेरे भाइयों पछताएंगे। हमारे तो हाथ, दोनों हाथ में इंशाअल्लाह लड्डू होंगे। और ये भी सुन लो, सहाबे किराम से हम क्यों मोहब्बत करते हैं, जरा इस सवाल का भी जवाब सुन लो। दुनिया में बहुत सारे नबी आए, बहुत सारे रसूल आए, लेकिन जिस तरीके से अल्लाह का आखिरी नबी बेमिसाल है, उसी तरीके से आखिरी नबी के सहाबा भी बेमिसाल है। अल्लाह की कसम, इस रूए जमीन ने, इस चश्मे फलक ने किसी और नबी के सहाबा को, किसी और नबी के साथियों को
इतना जानिसार, इतना वफादार, इतना फिदाकार, नबी के इशारे पर जान लुटा देने वाला किसी और नबी के सहाबी और किसी और नबी के साथियों में ऐसी मिसाल नहीं मिलती जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में मिलती है। जंग के मैदान में नबी पर तीर चल रहे हैं और सहाबा तो सहाबा की औरतें आके खड़ी हो जाती हैं कि पहले मेरे सीने पर तीर चलेगा और मोहम्मद अकरम पर बाद में तीर चलेगा। मेरी मां और बहनों, नबी के सहाबा ही नहीं, नबी की सहाबियात भी मोहब्बत रसूल से शराबोर रहती थी। उनकी नस नस में रसूल की मोहब्बत रहती थी। जंगे ओहद का मैदान है, एक औरत का भाई मर गया, शहीद हो गया अल्लाह की राह में, बेटा शहीद हो गया, शौहर शहीद हो गया। लोगों ने आके बताया तेरा भाई अल्लाह के पास चला गया, तेरा बेटा अल्लाह की राह में शहीद हो गया, तेरा शौहर अल्लाह की राह में शहीद हो गया। औरत कहती है मुझे ये बताओ मेरे नबी कैसे हैं? साहबा कहते हैं अल्लाह के नबी बिल्कुल ठीक है, सही सलामत है। कहती नहीं, पहले मुझे मेरे नबी का दीदार कराओ। जब नबी का दीदार करती है तो कहती है कुल्लु मुसीबतिन बादक जलल। अय अल्लाह के रसूल, आपका दीदार कर लिया, आपको देख लिया, बेटे का गम दूर हो गया, शौहर का गम दूर हो गया, भाई का गम दूर हो गया। अय अल्लाह के नबी आप जिंदा हैं, आप बाहयात हैं, आप मेरी आंखों के सामने हैं, तो मेरे ये सारे गम हल्के हो गए। ये मोहब्बत करती थी उस दौर की औरतें, सहाबा की औरतें, सहाबा की बीवियां, सहाबा की बेटियां, सहाबियात भी अपने नबी से इतनी मोहब्बत करती थी। हम उन सहाबा से मोहब्बत क्यों न करें मेरे भाई, जिनकी अजमत की गवाही कुरान देता है। सूरह तौबा की आयत नंबर 100 उठाओ। अल्लाह तबारक व तआला सहाबे किराम का मकाम बयान करते हुए फरमाता है वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। मेरे नबी के वो सहाबा जो पहले ही ईमान लाए और वो सहाबा जो बाद में ईमान लाए, वो सहाबा जो मक्के के रहने वाले मुहाजिर थे, वो सहाबा जो मदीना के रहने वाले अंसारी थे, अल्लाह सबका तज़किरा करके फरमाता है रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। अल्लाह उनसे राजी हो गया, वो अल्लाह से राजी हो गए। अरे जिनसे अल्लाह राजी हो गया तू उससे नाराज है, तू उस पर लानत करता है, तू उसको बुरा भला कहता है, तू उसके खिलाफ अपने दिल में कीना और कपट रखता है। अरे तू है कौन, तेरी हैसियत क्या है? मेरे रब का कुरान गवाही दे रहा है कि नबी के सारे सहाबा अल्लाह उनसे राजी हो गया, वो अल्लाह से राजी हो गए। अच्छा इतना कह देता अल्लाह, बात खत्म हो गई, अल्लाह राजी हो गया, अल्लाह खुश हो गया, बात खत्म हो गई। मगर नहीं, अल्लाह ने मुहर लगा दी कि मेरे नबी के तमाम सहाबा जन्नती हैं। फरमाया वअअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अन्हारु खालिदीन फीहा अबदा। मेरे नबी के सहाबा तो वो लोग हैं जिनके लिए मैंने जन्नत को तैयार करके रखा है और वो जन्नत में हमेशा हमेशा रहेंगे। ज़ालिकल फौजुल अज़ीम, ये बहुत बड़ी कामयाबी है जो मेरे नबी के सहाबा को हासिल हुई है। हम साहब 2024 में आराम से अपने घर में गद्दे और तकिए पर बैठ के सहाबा पर उंगली उठा रहे हैं। अच्छा अबू बकर ने ये किया, उमर ने ये किया, उस्मान ने ये किया। कहानियों की बुनियाद पे, तारीख के झूठे सच्चे वाकयात की बुनियाद पे हम उन शख्सियतों पर कीचड़ उछाल रहे हैं जिनको कुरान कह रहा है कि अल्लाह उनसे राजी हो गया, वो अल्लाह से राजी हो गए, जिनको कुरान कह रहा है कि अल्लाह ने उनको जन्नती बना दिया। मेरे भाइयों, नबी के सहाबा ने ईमान को प्रैक्टिकल निभाया था। वो हमारी तरह खानदानी कलमा पढ़ने वाले लोग नहीं थे। उन्होंने नबी पर ईमान लाने के बाद क्या क्या खोया था हम सोच भी नहीं सकते। अपना घर छोड़ा, अपने रिश्तेदारों को छोड़ा, बीवी बच्चों को छोड़ा, जरूरत पड़ी अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया।
नबी के उन सहाबा पर कोई कीचड़ उछाले, कोई बुरा भला कहे, वो अपने ईमान की खैर मनाए। नबी के सहाबा वो लोग हैं, अल्लाह कुरान में फरमाता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। मेरे नबी के सहाबा वो लोग हैं, फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मा, जो मेरे नबी के सहाबा हैं, जो मेरे नबी के साथी हैं, अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, वो अल्लाह के दुश्मनों के लिए बड़े कठोर हैं, रुहमाउ बैनहुम, और आपस में बड़े नरम दिल हैं। हो हल्क़े यारा, तो बरेशम की तरह नर्म, और रज़्म हक़ व बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। सहाबा ऐसे थे, जंग के मैदान में दुश्मन से जब लड़ते थे तो ऐसा लगता था बड़े खूंखार किस्म के लोग हैं, लेकिन आपस में इतनी मोहब्बत से रहते थे कि क्या पूछना है। तराहुम रुक्कान सुज्जदा, तुम उनको जब भी देखोगे तुम्हें या तो रुकू की हालत में नजर आएंगे या तो सजदे की हालत में नजर आएंगे, लेकिन उनका रुकू और उनका सजदा लोगों को दिखाने के लिए नहीं होता था। यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, वो अल्लाह के फजल को तलाश करने के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए नमाज पढ़ते थे। ये थे नबी के सहाबा। सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन अथरिस सुजूद, उनकी पेशानी बता देती थी ये अल्लाह की बारगाह में सजदा करने वाले लोग हैं, ये अल्लाह की बारगाह में झुकने वाले लोग हैं। ये थे नबी के सहाबा। और ये भी नोट कर लो, जिस तरीके से अल्लाह के नबी चुने हुए हैं, अल्लाह के नबी के सहाबा भी चुने हुए लोग, अल्लाह ने उनको चुन लिया था। कोई सहाबी अपने मन से सहाबी नहीं हो गया, अल्लाह ने उसको चुना था अपने नबी का साथ देने के लिए। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं इन्नल्लाह नज़र फी क़ुलूबिल इबाद, अल्लाह ताला ने अपने बंदों के दिल में झांका। फवजद खैर क़ुलूबिल इबादी क़ल्ब मोहम्मद, अल्लाह ने अपने सारे बंदों में सबसे बेहतरीन बंदा अगर किसी को पाया तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाया। फस्तफ़ाहु लिनफ़्सिही फ़बतासहु बिरिसालतिही, अल्लाह ने अपने आखिरी नबी को चुन लिया और अपना आखिरी नबी बना दिया। सुम्मा नज़र फ़ी क़ुलूबिल इबाद, और फिर अल्लाह ने अपने नबी को चुनने के बाद फिर अपने बंदों को देखा। फ़वजद खैर क़ुलूब इबादिही अस्हाब मोहम्मद, और फिर अल्लाह ने अपने बंदों में सबसे बेहतरीन दिल अगर किसी का पाया तो अपने नबी के सहाबा का पाया। फ़ख्तारहुम लिसुहबत नबी ही, अल्लाह ने उनको चुन लिया अपने नबी का साथ देने के लिए और अपने नबी के दीन को कायम करने के लिए। सहाबा अल्लाह के चुने हुए लोग हैं, कोई अपने टैलेंट से सहाबी नहीं बन सकता। कोई ये चाहे कि मैं सहाबी बन जाऊं, ये पॉसिबल नहीं है। सहाबी वही है जिसको अल्लाह ने अपने नबी का सहाबी बनाया। ये अल्लाह का फजल है, अल्लाह का करम है, जो जिसको मिलना था मिल गया। अब कयामत तक कोई सहाबी नहीं बन सकता और ना कोई सहाबी के पांव की धूल तक पहुंच सकता है। तो सहाबा तो वो लोग हैं मेरे भाई। अगर आज कोई सहाबा को बुरा भला कहता है, वो अपने ईमान की खैर मनाए। इसलिए कि नबी के सहाबा को गाली देना और बुरा भला कहना, ये इंसान के ईमान के खिलाफ बात है मेरे भाई। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, ला तसुब्बु अस्हाबी, मेरे सहाबा को कभी बुरा भला न कहना, मेरे सहाबा पर सब्बो शत्म न करना। फलौ अन्ना अहदकुम अनफक मिस्ल ओहदिन ज़हबा, अगर तुम ओहद पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च कर दोगे। मेरे नबी के सहाबा, अल्लाह के नबी कह रहे हैं, मेरे सहाबा ने अल्लाह की राह में जो एक मुट्ठी या आधा मुट्ठी जो जौ दिया है, जो गेहूं दिया है, जो अनाज दिया है, जो गल्ला दिया है, तुम ओहद पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च करके, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, तुम मेरे किसी सहाबी के मकाम तक नहीं पहुंच सकते। अच्छा, नबी ने सहाबा की नेकी को ओहद पहाड़ से तशबीह क्यों दी? क्योंकि पहाड़ का वजन नहीं हो सकता, पहाड़ को तौला नहीं जा सकता।
तो जिस तरीके से पहाड़ को तौला नहीं जा सकता, किसी सहाबी की नेकी को तौला नहीं जा सकता। सहाबी की नेकी ये तौलने के और हिसाब करने के लायक नहीं है। सहाबी का मकाम अल्लाह की नजर में ये है मेरे भाइयों। हजरत आयशा के पास कुछ लोग आए, कहा कि कुछ लोग सहाबा को बुरा भला कहते हैं, अबू बकर सिद्दीक को बुरा भला कहते हैं, उमर फारूक को बुरा भला कहते हैं। तो हजरत आयशा ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, कहा कि वमा ताजबूना मिन हाज़ा, इसमें हैरत की क्या बात है, इसमें ताज्जुब की क्या बात है। अगर कुछ लोग नबी के सहाबा को बुरा भला कह रहे हैं, इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। इन कता अनहुमुल अमल, नबी के सहाबा दुनिया से चले गए, उनके अमल का रजिस्टर बंद हो गया, उनका अमल रुक गया, लेकिन अल्लाह ने चाहा कि उनके दुनिया से जाने के बाद भी उनको सवाब मिलता रहे, उनका दर्जा बढ़ता रहे, उनको नेकियां मिलती रहे। इसलिए अल्लाह ने कुछ ऐसे लोगों को भी खड़ा किया, कुछ ऐसे लोग भी अल्लाह के बंदों में, ऐसे घटिया लोग भी पैदा हुए, ऐसे गंदी फितरत के लोग भी पैदा हुए जो अपने नबी के सहाबा को ही बुरा भला कहने लगे। तो उन सूरज को कोई चराग दिखाए तो सूरज को क्या फर्क पड़ता है। हाथी बाजार में चलता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं। नबी के सहाबा पर अगर कोई कीचड़ उछाले तो मेरे भाइयों, उससे नबी के सहाबा के मकाम और उनकी अजमत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक बात बोलूं, इस उम्मत में दो फिरके पैदा हुए। एक वो फिरका पैदा हुआ जिसने सहाबा को बुरा भला कहना शुरू किया, लान तान करना शुरू किया, अहले बैत की मोहब्बत के नाम पे इनको राफिजी कहा जाता है। और एक फिरका वो पैदा हुआ जिसने सहाबा की मोहब्बत के नाम पर अहले बैत का दर्जा घटाया, अहले बैत को बुरा भला कहा, इनको नासिबी कहा जाता है। हम ना नासिबी हैं, हम ना राफिजी हैं, हम इन दोनों से बरी हैं। हमारी आंखों के नूर है नबी के सहाबा और हमारे दिल का करार है नबी के अहले बैत। हम दोनों से मोहब्बत करते हैं। अब कुछ लोग कहते साहब ये कौन सी बात हो गई, कातिल से भी हमदर्दी, मकतूल से भी हमदर्दी। आप अहले बैत से मोहब्बत करते हैं तो आप अबू बकर सिद्दीक को कैसे अच्छा कह सकते हैं, आप उमर फारूक को कैसे अच्छा कह सकते हैं, उन्होंने तो ऐसा किया, उन्होंने तो वैसा किया। मैं कहता हूं लाओ ये वाकयात जो तारीख ने बयान किए, ये झूठे सच्चे वाकयात जिनकी बुनियाद पर अबू बकर सिद्दीक को, उमर फारूक को और उस्मान गनी को कोई बुरा भला कहता है, मैं कहता हूं इन वाकयात को साइड में रख दो और मुझे एक कॉमन सेंस का जवाब दे दो, एक अकली सवाल का जवाब दे दो। कोई हमारा दुश्मन है, कोई हमारे बच्चों का कातिल है, कोई हमारी बीवी का हक मारने वाला है, ऐसे इंसान को हम क्या समझेंगे? उसको हमेशा अपना दुश्मन समझेंगे, उससे कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे, उसके खानदान से कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे और अपने बच्चों का नाम तो हरगिज उसके नाम पे नहीं रखेंगे जो हमारे बाप का दुश्मन हो, हमारे घर वालों का दुश्मन हो, जो हमारे बड़ों का दुश्मन हो, हम तो उससे उसका नाम भी लेना गवारा ना करें। ये कहानियां बनाने वाले, ये सहाबा और अहले बैत में लड़ाई और झगड़ा बयान करने वाले ये क्यों भूल जाते हैं कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने बच्चों का नाम रखते हैं तो हमें सिर्फ दो बच्चों का नाम याद है, एक हसन है, एक हुसैन है। जाओ जरा तारीख के पन्ने पलटो मेरे शिया भाइयों, जाओ, चैलेंज करता हूं, आप अपने मसलक की किताबें भी उठाओ। मेरे बरेलवी भाइयों, जाओ आप इमाम अहमद रजा खान बरेलवी जो आपके मसलक के बहुत बड़े आलिम थे, उनकी किताबें उठा के देखो और तमाम अहले सुन्नत की किताबें उठा के देखो। हजरत अली की औलाद में एक नाम अबू बकर भी था, हजरत अली के बच्चों में एक नाम उमर भी था, हजरत अली के बच्चों में एक नाम उस्मान भी था। ये अबू बकर, उमर, उस्मान अली को इतने चहेते थे, अली को इतने लाडले थे। अली के घर में बच्चा पैदा हुआ, उन्होंने नाम रखा तो अबू बकर के नाम पे, नाम रखा तो उमर फारूक के नाम पे, नाम रखा तो उस्मान गनी के नाम पे। पता ये चला ये अफसाने तो किसी और ने बनाए हैं, ये नफरत की दास्तानें तो किसी और ने बनाई है। अली, अबू बकर, उमर और उस्मान की कद्र व मंजिलत समझने वाले, उनकी इज्जत करने वाले और अपने बच्चों का नाम उनके नाम पे रखने वाले थे। और मैं कहता हूं नबी के इंतकाल के बाद 2.5 साल हजरत अबू बकर खलीफा रहे, 10 साल हजरत उमर फारूक खलीफा रहे, 12 साल उस्मान गनी खलीफा रहे। ये 3 खलीफा का दौर, इन तीनों दौर में अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का किरदार क्या था?
क्या उन्होंने कभी इन तीनों खुलफा के साथ कोई दुश्मनी रखी, कोई उनके साथ बगावत की, कभी उनकी खिलाफत पर कोई एतराज किया? नहीं। अली रजी अल्लाह ताला अन्हु इन तीनों खलीफा, इन तीनों खुलफा के दौर में इनके राइट हैंड थे, इनके मददगार थे, इनके मुशीर थे, इनकी कैबिनेट में थे। पता ये चला ये नफरत की और ये दुश्मनी की दास्तानें तुमने बनाई है, इस्लाम के दुश्मनों ने बनाई हैं, ये तारीख का पन्ना स्याह करने वालों ने बनाई है। वरना सहाबा अहले बैत पर मरते और मिटते थे और अहले बैत सहाबा की बड़ी इज्जत करते थे। मेरे अजीजों, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु हमारी दिलों की जान है, हमारी आंखों का नूर है, और हमें इस बात में कहने में कोई मजाल नहीं है और कोई हरज नहीं है कि जो अली से बुग़्ज़ रखे, मेरे नबी फरमाते वो मुनाफिक है। अली से बुग़्ज़ रखने वाला मुनाफिक है और अली से मोहब्बत रखने वाला मोमिन है। मगर मेरे नबी ने यह भी फरमाया था कि ऐ अली, तेरे बारे में दो किस्म के लोग जहन्नम में जाएंगे। एक वो जो तुझसे बुग़्ज़ रखने की वजह से जहन्नम में जाएंगे, और एक तबका वो पैदा होगा ऐ अली जो तेरी मोहब्बत में गुलू करके इस हद तक चला जाएगा कि तेरी शान में गुलू करके अल्लाह तक और रसूल तक तेरे मकाम को पहुंचा देगा। वो गुलू करने वाला फ़िरका भी तेरे बारे में जहन्नम में जाएगा। मेरे भाइयों, हम सैयदना अली मुर्तज़ा से दिलो जान से मोहब्बत करते हैं क्योंकि वो नबी के चहेते थे, नबी के महबूब थे। और एक बात और बड़े पॉइंट की बताता हूं, मेरे मौजू में अहले बैत का लफ्ज भी आया है। जरा सा अहले बैत का मतलब भी आपको समझा दूं। अहले बैत का मतलब होता है घर वाले। भाई दुनिया का उसूल है, जब इंसान के घर वालों का जिक्र होता है तो सबसे पहले किसका जिक्र होता है? इंसान की बीवी का जिक्र होता है। सुरियावा में शादी है, अब्दुल गफ्फार साहब के घर कार्ड गया और उस पर लिखा था अब्दुल गफ्फार सलफी विथ फैमिली। मैं आया साहब, अपने चाचा के लड़के को लेके आ गया, अपने भतीजे को लेके चला आया, अपने खानदान के दूसरे लोगों को लेके चला आया जिनके घर में दावत थी। उन्होंने कहा शेख साहब सब लोग तो आए, आपकी अहलिया नजर नहीं आ रही है, क्या बात है? तो मैं उनसे कहूं कि साहब आपने मुझे फैमिली के साथ दावत दी थी, मुझे बीवी के साथ तो आपने आने की दावत नहीं दी थी। तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, लोग कहेंगे शेख साहब इतना भी आपको नहीं पता। भाई फैमिली में तो सबसे पहले इंसान की वाइफ आती है, इंसान की बीवी आती है। यह बड़ी अजीब बात है। अहले बैत की मोहब्बत के नाम पर हम बड़े बड़े प्रोग्राम करें, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें करें, अहले बैत की मोहब्बत के नाम पर हम बहुत कुछ करें, और हम नबी की बीवियों को ये अहले बैत से निकाल दें। इससे बढ़ के नाइंसाफी क्या हो सकती है मेरे भाई? कुरान का 22वां पारा उठाओ, 22वें पारे की शुरुआत हो रही है। वमन यक़नुत मिनकुन्ना लिल्लाहि व रसूलिही व तामल सालिहा। ऐ नबी की बीवियों, ऐ नबी की घरवालियों, तुम नेक अमल करती रहो, अल्लाह की फरमा बरदारी करती रहो, रसूल की फरमा बरदारी करती रहो। कुरान किससे बात कर रहा है? नबी की घरवालियों से बात कर रहा है। ये 22वें पारे की बिल्कुल स्टार्टिंग की आयत है, और उसी के 1-2 आयत के बाद उसी सूरे अहज़ाब की 34 नंबर की आयत में अल्लाह क्या फरमाता है? इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। ऐ नबी की घरवालियों, ऐ नबी के अहले बैत, अल्लाह ताला तुमको ये तालीमात इसलिए दे रहा है, ये अहकाम इसलिए दे रहा है क्योंकि अल्लाह ताला तुमको हर गंदगी से पाक करना चाहता है। यही कुरान की आयत है जो अहले बैत की अजमत पर सबसे बड़ी दलील है। और बड़े अफसोस की बात है कि हमारे कुछ भाई इस आयत को बहुत पक्का याद किए हुए हैं, हर जलसे में पढ़ते हैं, हर तकरीर में पढ़ते हैं, और उनकी जुबान पर हजरत आयशा का नाम कभी नहीं सुनेंगे आप, हजरत हफ्सा का नाम कभी नहीं सुनेंगे आप, उनकी जबान पर नबी की बीवियों का नाम आप कभी नहीं सुनेंगे। ये दुनिया का अजीब व गरीब फलसफा है कि अहले बैत से मोहब्बत का दावा भी है और अम्मा आयशा के खिलाफ दिल में अदावत भी है, हजरत हफ्सा के खिलाफ दिल में अदावत भी है। अरे अगर नबी के अहले बैत से मोहब्बत है तो कान खोल करके सुन लो, कुरान की आयत बता रही है कि सबसे पहले अहले बैत में अगर कोई शामिल है तो नबी की बीवियां शामिल है। एक और दलील दे दूं, ये तो कुरान की आयत से दलील दे रहा हूं, एक दलील आपको घलुआ में दे रहा हूं।
जैसे सामान लेने जाते हैं ना तो कुछ सामान घलुआ में दे देता है दुकानदार। एक दलील आपको घलुआ में दे देता हूं। सूरे हूद की आयत नंबर 10 उठा के दी, आयत नंबर 73 उठा के देखिए, 73 नंबर की आयत, कुरान का 12वां पारा, सूरे हूद आयत नंबर 73। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घर पे फरिश्ते आए और उनकी बीवी सारा को खुशखबरी सुनाई कि ऐ सारा, आप इस बुढ़ापे में मां बनेगी और आपको बेटा पैदा होगा इसहाक, और फिर इसहाक भी आगे चल के बाप बनेगा, उसका बेटा होगा याकूब। तो सारा को बड़ा ताज्जुब हुआ। सारा ने कहा कि अरे मैं बूढ़ी औरत, 70 साल मेरी उम्र हो गई, बांझ हो गई मैं, अब मुझे बेटा होगा, ये तो बड़ी अजीब बात तुम कर रहे हो। तो फरिश्तों ने वहां क्या कहा था, कुरान का 12वां पारा, सूरे हूद आयत नंबर 73, कालू अताजबीन मिन अम्रिल्लाहि रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अलैकुम अहलल बैत इन्नहु हमीदुम मजीद। फरिश्तों ने कहा, ऐ सारा, ऐ इब्राहिम की बीवी, जब हम ये कह रहे हैं कि ये अल्लाह का ऑर्डर है, अल्लाह का हुक्म है, तब तू क्यों हैरत कर रही है? तुझे अल्लाह के हुक्म पर हैरत हो रही है? ऐ इब्राहिम के अहले बैत, अल्लाह की रहमतें तुम पर हो, अल्लाह की तरफ से सलामती तुम्हारे ऊपर हो, अल्लाह काबिल तारीफ और बहुत बुजुर्गी वाला है। सूरे हूद की यह आयत बता रही है कि फरिश्तों ने इब्राहिम की बीवी को अहले बैत कहा। कुरान बता रहा है कि अहले बैत में सबसे पहले किसी की बीवी शामिल होती है। अगर कोई अहले बैत से मोहब्बत का दावा करे और नबी की बीवियों को अहले बैत में शामिल न माने, वो कुरान का मुनकिर है, वो कुरान का इनकार कर रहा है, क्योंकि कुरान की आयत करीमा इस बात की पक्की दलील है कि नबी की बीवियां अहले बैत में शामिल है। और कुरान की एक और आयत सुन लो, दुनिया में कोई इंसान मर जाता है, 4 महीना 10 दिन के बाद, उसकी बीवी की इद्दत के गुजरने के बाद उसकी बीवी से कोई निकाह करना चाहे कर सकता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी की बीवियों को ये खुसूसी मकाम दिया कि नबी की बीवियां इद्दत गुजारने के बाद भी उनसे कोई निकाह नहीं कर सकता। अल्लाह ने फरमाया कुरान के 22वें पारे में, वमा कान लकुम अन तुज़ू रसूलल्लाहि वला अन तनकिहू अज़वाजहू मिन बादिही अबदा। ऐ ईमान वालो, तुम नबी को तकलीफ नहीं पहुंचा सकते, तुम नबी की बीवियों से कभी निकाह नहीं कर सकते। नबी की बीवियां सिर्फ दुनिया में नबी की बीवियां नहीं हैं, वो आखिरत में भी नबी की बीवियां रहेंगी, वो जन्नत में भी नबी की बीवियां रहेंगी। और तुम्हारी वो क्या हैं? अल्लाह ने फरमाया वो अज़वाजुहु उम्महातुहुम, ईमान वालों की वो माएँ हैं। आयशा हमारी माँ है, सफ़िया हमारी माँ है, हज़रत मैमूना हमारी माँ है, हज़रत हफ्सा हमारी माँ है, हज़रत जुवैरिया हमारी माँ है, हज़रत उम्मे सलमा हमारी माँ है, हज़रत ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा हमारी माँ है, हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश हमारी, ये नबी की 11 बीवियाँ जो नबी के अक़्द में आई, ये सब हमारी माँ हैं। इनको माँ का दर्जा दो, इनकी इज्जत करो, इनका एहतराम करो। जो अपनी सगी माँ की इज्जत करे और अम्मा आयशा की इज्जत न करे, मेरे भाइयों, वो अपनी माँ का नमक हराम है, क्योंकि वो अपने रिश्ते की माँ का तो एहतराम करता है, मगर जिस रिश्ते को कुरान ने माँ कहा, इसको अल्लाह ने माँ कहा, उस माँ का अगर वो एहतराम नहीं करता है तो वो अपनी माँ के साथ नमक हरामी कर रहा है। नबी की बीवियां हमारी माँ है मेरे भाई, और ये सब अहले बैत में शामिल है। अहले बैत में और कौन शामिल है? आइए एक और हदीस आपके सामने पेश करता हूं। सही मुस्लिम की रिवायत है। हदीस के रावी कौन है? हजरत ज़ैद इब्ने अरकम, बड़े मशहूर साहबी। ये कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का और मदीना के बीच में एक जगह थी जिसका नाम खुम था। उस खुम नाम की जगह पे आपने खुतबा दिया और उस खुतबे में आपने फरमाया, अय्युहन्नास इन्नमा अना बशर, ऐ लोगों सुन लो, मैं एक इंसान हूं, बशर हूं। हो सकता है अल्लाह का फरिश्ता मेरे पास जल्दी आ जाए और मैं अल्लाह के पास चला जाऊं। व इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन, ऐ लोगों मैं 2 भारी चीजें तुम्हारे बीच में छोड़ के जा रहा हूं, और उसमें से पहली चीज
अल्लाह की किताब कुरान है। ऐ लोगों, कुरान को थाम लो, कुरान को पकड़ लो, कुरान पर अमल करते रहो। आपने थोड़ी देर तक कुरान की अहमियत बताई और कुरान की फजीलत बताई। उसके बाद आपने फरमाया और दूसरी चीज मैं जो छोड़ के जा रहा हूं वह अहलो बैती, अपने अहले बैत को छोड़ के जा रहा हूं। उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहले बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहले बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहले बैती। मैं तुम्हें अल्लाह से डरने की वसीयत कर रहा हूँ। मेरे अहले बैत का ख्याल रखना, मेरे अहले बैत को तकलीफ़ न पहुँचाना, मेरे अहले बैत का एहतराम करना। मैं अपने अहले बैत के बारे में तुम्हें अल्लाह से डरने की वसीयत। ये नबी ने 3 बार ये बात इरशाद फरमाई। जब हज़रत ज़ैद इब्न अरक़म ने यह हदीस बयान कर दी तो उनसे रिवायत करने वाले ताबई ने पूछा, जिनका नाम हुसैन था, ये स्वाद से हुसैन, हज़रत हुसैन जो ताबई थे, उन्होंने हज़रत ज़ैद इब्न अरक़म से पूछा कि ए ज़ैद इब्न अरक़म, नबी के अहले बैत कौन है? अलैसा निसाउहु मिन अहले बैतिही, क्या नबी की बीवियां अहले बैत में से नहीं हैं? तो हज़रत ज़ैद ने कहा कि अल्लाह के रसूल की बीवियां अहले बैत में से हैं। निसाउहु मिन अहले बैतिही, नबी की बीवियां नबी के अहले बैत में से हैं। लेकिन अहले बैत का असल मतलब क्या है? वो लोग मुराद अहले बैत से जिनके लिए सदका हराम है, जिनके लिए ज़कात हराम है, जो ज़कात नहीं ले सकते, जो सदका नहीं ले सकते। तो फिर हज़रत ज़ैद इब्न अरक़म ने पूछा वो कौन लोग हैं? तो हज़रत ज़ैद इब्न अरक़म ने जवाब दिया कि हज़रत अली की औलाद, हज़रत अकील की औलाद, हज़रत अब्बास की औलाद, ये नबी हज़रत जाफ़र की औलाद, ये नबी के परदादा हाशिम की औलाद में जितने ईमान वाले थे ये सब इसमें आ गए। अल्लाह के प्यारे नबी के परदादा हाशिम की औलाद में जितने मोमिन और मुसलमान हैं वो सब अहले बैत में शामिल हैं। उनके ऊपर सदका हराम है, उनके ऊपर ज़कात हराम है। इस हदीस से क्या पता चला कि अल्लाह के नबी के परदादा हाशिम की औलाद में जितने मुसलमान क़यामत तक पैदा होंगे वो सब के सब मुसलमान और मोमिन नबी के अहले बैत में शामिल है। अब ये हदीस क्लियर बता रही है कि अहले बैत चंद लोगों का नाम नहीं है। अहले बैत अल्लाह के रसूल के उन खानदान के उन तमाम लोगों का नाम है जो ईमान वाले हैं, और क़यामत तक आने वाले लोगों को अहले बैत कहा जा सकता है। मगर यहां एक बात याद रखो, इस्लाम का एक मिजाज है, इस्लाम में खानदान की और रिश्तेदारी की हैसियत बाद में है, इस्लाम में अमल की हैसियत पहले है। आज कोई बंदा कहे कि साहब मैं रसूल के अहले बैत में से हूं, मैं सैयद हूं, मैं रसूल के खानदान से हूं, हालांकि आज के दौर में ये दावा करने वाले बहुत सारे फर्जी लोग भी हैं, उनके पास कोई दलील नहीं है, उन्होंने झूठा शजरा भी बना के रखा है। लेकिन 2 मिनट के लिए चलो मान लो कि वो नबी के खानदान में से है, तो क्या इसका मतलब यह है कि उनका पैर पकड़ के चूमा जाए, उनका हाथ पकड़ के चूमा जाए? नबी के खानदान में से किसी का होना यह अल्लाह के यहाँ नजात के लिए काफी नहीं है। आपका किरदार क्या है, आपका ईमान कैसा है, आपका अकीदा कैसा है, आपकी जिंदगी सुन्नत के मुताबिक है कि नहीं, अल्लाह के यहाँ ये देखा जाएगा। अल्लाह के ये कह के आप नहीं बच जाएंगे कि साहब मैं तो सैयद हूँ, मैं तो आले रसूल में से हूँ, मैं तो औलादे रसूल में से हूँ। नहीं, अल्लाह ताला के यहाँ आपका ईमान और अमल भी देखा जाएगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम इस रूए जमीन पर अल्लाह के पहले रसूल थे। नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक अल्लाह के दीन को फैलाते रहे, तबलीग करते रहे। उनका सगा बेटा उनकी आंखों के सामने डूब के मर गया। और जब नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह तूने वादा किया था तू मेरे परिवार को बचाएगा, मेरे बच्चों को बचाएगा, अरे अल्लाह मेरा बेटा डूब गया, तूने क्यों नहीं बचाया? तो अल्लाह ने कहा या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, ऐ नूह तेरा बेटा तेरे अहलो अयाल में से नहीं था, तेरे बेटे का अमल गड़बड़ था, तेरे बेटे का किरदार गड़बड़ था। लूत अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को नहीं बचा पाए, नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे को नहीं बचा पाए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बाप जहन्नम में जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के यहाँ रिश्तेदारी नहीं, ईमान और अमल पहले देखा जाता है। हाँ,
नबी ने जिन लोगों को खास तौर से अपना अहले बैत कहा, चाहे वो सैयदना अली मुर्तज़ा हो, चाहे आपकी लख्त जिगर हज़रत फ़ातिमा हो, चाहे आपके नवासे हसन व हुसैन हो, ये रिश्तेदारी के एतबार से भी नबी के अहले बैत थे। और इनका अमल, इनका ईमान, इनका तकवा इतना आला था कि मैं बयान नहीं कर सकता। ये ईमान वाले, ये नबी के लिए जान देने वाले, ये नबी से मोहब्बत करने वाले और सर से पैर तक नबी से मुशाबहत रखने वाले लोग थे। ये हज़रत हसन व हुसैन सिर्फ नबी के नवासे न थे, ये शक्ल में, सूरत में, सीरत में, ये चलने में फिरने में नबी के जैसे थे। इनको देख करके लोग नबी को याद करते थे। ये सैयदा फातिमा ज़हरा, हज़रत आयशा फरमाती हैं, जब हज़रत फातिमा चलती थी उनके चलने का अंदाज सेम उनके वालिद अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसा था। और याद रखो मेरे भाइयों, कोई हज़रत आयशा के बारे में बदगुमानी रखता है कि नऊज़ुबिल्लाह हज़रत आयशा अहले बैत से बुग़्ज़ रखती थी, नऊज़ुबिल्लाह हज़रत आयशा हज़रत फातिमा से बुग़्ज़ रखती थी, आओ मैं उनको सुनाने के लिए एक हदीस सुना रहा हूँ जो बुखारी के अंदर भी है और मुस्लिम के अंदर भी है। हदीस की रावी कौन है? हज़रत आयशा है। कहती हैं अल्लाह के प्यारे नबी एक दिन घर से निकले, वह अलैहि मिर्तुन मुरहलुन, अल्लाह के प्यारे नबी काले रंग की एक धारीदार, एक काले रंग की डिज़ाइनदार चादर ओढ़े हुए थे। आपने हज़रत हसन आए, आपने उनको अपनी चादर में ले लिया। थोड़ी देर के बाद हज़रत हुसैन आए, आपने उनको अपनी चादर में ले लिया। फिर हज़रत फ़ातिमा आई, आपने उनको अपनी चादर में ले लिया। फिर हज़रत अली आए, आपने उनको भी अपनी चादर में ले लिया। अब अल्लाह के नबी की चादर में 5 लोग हो गए। एक नबी हो गए और एक नबी की बेटी फ़ातिमा और एक नबी के दामाद हज़रत अली और एक नबी के 2 नवासे हसन और हुसैन। ये 5 लोग नबी की चादर में आ गए। जब ये 5 लोग नबी की चादर में आ गए तो नबी ने कुरान की आयत पढ़ी, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। ऐ नबी के अहले बैत, अल्लाह तुमसे हर किस्म की गंदगी को दूर करना चाहता है और तुम्हें पाक करना चाहता है। इस हदीस को हदीस किसा कहा जाता है और इस हदीस को अहले सुन्नत की सबसे मोतबर किताब सही बुखारी और सही मुस्लिम के अंदर इस हदीस को लाया गया है। और हदीस को रिवायत कौन कर रहा है? हज़रत आयशा कर रही हैं। पता ये चला ये नफरत की और ये अदावत की दास्तानें गढ़ी गई हैं, वरना सहाबा और अहले बैत एक दूसरे के फजलो कमाल का एतराफ़ करते थे। मेरे भाइयों, हज़रत अबू बकर सिद्दीक कहा करते थे, वल्लाही लक़राबतु रसूलिल्लाहि अहब्बु इलैया मिन क़राबती। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि लोगों कान खोल करके सुन लो, अल्लाह की कसम मुझे अपने रिश्तेदारों से ज़्यादा महबूब नबी के रिश्तेदार हैं। नबी की क़राबत और नबी का रिश्ता मुझे अपने रिश्तों से ज़्यादा महबूब है। हज़रत उमर फ़ारूक, जिनके बारे में झूठी दास्तान गढ़ी गई कि हज़रत उमर फ़ारूक ने हज़रत अली के घर जाके उनके दरवाजे को आग लगाई थी। मेरे भाइयों, ये दास्तान गढ़ने वाला सिर्फ उमर फ़ारूक पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा है, वो अली मुर्तज़ा पर भी इल्ज़ाम लगा रहा है कि जो अल्लाह का शेर था, जो फातेह खैबर था, जिसने बड़े बड़े किलों को तोड़ा था, बड़े बड़े पहलवानों को धूल चटाई थी, वो घर में बैठे हुए हैं और उनकी बीवी पर हमला हो रहा है, उनके घर पर दरवाज़ा जलाया जा रहा है और वो खामोश तमाशा देख रहे हैं। मेरे भाइयों, ये दास्तान गढ़ने वाले सिर्फ हज़रत उमर फ़ारूक के गुस्ताख नहीं हैं, ये अली के भी गुस्ताख हैं, ये फातिमा के भी गुस्ताख हैं। ये दास्तान गढ़ने वाले जाके तारीख के पन्ने पलटें। उमर फ़ारूक तो वो शख्सियत है, वो हस्ती है कि हज़रत उमर कहते थे, जब रजिस्टर तैयार किया गया, दुनिया में सबसे पहला रजिस्टर जो तैयार किया गया हज़रत उमर के दौर में तैयार हुआ और उस रजिस्टर पे बैतुल माल से जिन लोगों को वजीफ़ा दिया जाता था उनका नाम जब दर्ज किया जाने लगा तो लोगों ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, सबसे पहले आपका नाम लिखा जाएगा, पहले नंबर पे आपका नाम लिखा जाएगा। तो हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा था, नहीं, सबसे पहले नबी के रिश्तेदारों का नाम लिखो, सबसे पहले नबी के रिश्तेदारों और नबी के अहले बैत का नाम लिखो और उमर का नाम वहाँ लिखना जहाँ अल्लाह ने रखा है। तो सबसे पहले अल्लाह के नबी के रिश्तेदारों का नाम लिखा गया और उसके बाद में जब दूसरे सहाबा का नंबर आया वहाँ पे उस रजिस्टर में हज़रत उमर फ़ारूक का नाम रखा गया। तो मेरे भाइयों, हम अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं और हम सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं। और इन दोनों तबकों के दरमियान, सहाबा और अहले बैत के दरमियान जो लोग कंपटीशन कराते, बाज़ लोग अहले बैत की अज़मत बयान करते तो कहते साहब सहाबा तो नबी के नौकर थे और अहले बैत तो नबी के घर वाले थे, नबी के घर वाले थे और ये बाहर वाले थे, बाहर वाले घर वालों के बराबर नहीं हो सकते। इस तरीके के फ़लसफ़े बयान करके
इस तरीके की मंतिक़े बयान करके नऊज़ुबिल्लाह लोग कंपटीशन कराते कि सहाबा का मकाम कमज़ोर था और अहले बैत का मकाम ऊंचा था। मैं कहता हूं हम होते कौन हैं? नबी के सहाबा और नबी के अहले बैत में कंपटीशन कराने वाले। हमें नबी के सहाबा भी दिलो जान से प्यारे, हमें नबी के अहले बैत भी दिलो जान से प्यारे, मगर हाँ, खुद नबी ने, जब नबी अपने सहाबा की तारीफ करते हैं, नबी अपने साथियों की तारीफ करते तो सबसे पहले किसका नाम लेते हैं? अबू बकर सिद्दीक का नाम लेते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी अपना आखिरी खुतबा दे रहे हैं, इंतकाल के पहले आखिरी खुतबा दे रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि ओ लोगों, दुनिया में मैंने सबका एहसान चुका दिया। अगर कोई हस्ती ऐसी है जिसने सबसे ज़्यादा मेरे ऊपर एहसान किया है, वो अबू बकर सिद्दीक की हस्ती है। ऐ लोगों, मस्जिद में जितने लोगों के दरवाजे मौजूद हैं, सबके दरवाजे बंद कर दिए जाएं सिवाय अबू बकर सिद्दीक के। अबू बकर सिद्दीक वो हस्ती है मेरे भाइयों, नबी की ज़िंदगी में 17 टाइम की नमाजें अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ाई। अली मौजूद हैं, उमर फारूक मौजूद हैं, उस्मान गनी मौजूद हैं, नबी के तमाम सहाबा मौजूद हैं, मगर अल्लाह के प्यारे नबी ने सबसे अहम इबादत नमाज पढ़ाने के लिए अपने मुसल्ले पर अगर किसी को खड़ा किया तो अबू बकर सिद्दीक को खड़ा किया। और 17 टाइम की नमाजें नबी की हयात मुबारका में, नबी की वफात के पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ाई थी। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह के वास्ते होश के नाखुन लो, कोई ऐसा अकीदा मत पैदा करो, कोई ऐसी लॉजिक मत अपने दिल में लाओ कि क़यामत की दिन हमें पछताना पड़े। इंशाअल्लाह अगर मोहब्बत सहाबा आपके पास है और मोहब्बत अहले बैत आपके पास है, इंशाअल्लाह आपको क़यामत के दिन पछताना नहीं पड़ेगा। और एक आखिरी बात बयान करके बात ख़त्म कर रहा हूँ। हम अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, अहले बैत का एहतराम करते हैं, और हम अहले बैत पर दरूद भी पढ़ते हैं। नबी ने हमें जो दरूद सिखाया, हम कौन सा दरूद पढ़ते हैं? जो सबसे बेहतरीन दरूद जो नबी ने हमें सिखाया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दरूद इब्राहीमी है जो हर नमाज में हम पढ़ते हैं। ये दरूद बता रहा है हम रसूल के भी चाहने वाले हैं और रसूल की आल के भी चाहने वाले हैं, रसूल के अहले बैत के भी चाहने वाले हैं मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों। लेकिन हाँ, हम गुलू किसी के बारे में नहीं करते, किसी की शान को इतना न बढ़ाओ कि जो अल्लाह को नाराज़ हो, जो रसूल को नागवार गुजरे। इसलिए कि अल्लाह के नबी खुद अपने बारे में कहते हैं कि ओ लोगों, मुझे उतना न दर्जा दो जो ईसाइयों ने ईसा इब्न मरियम को दे दिया। मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मुझे अल्लाह का बंदा ही कहा करो, मुझे अल्लाह का रसूल ही कहा करो। तो मेरे अजीज़ों, नबी के सहाबा और नबी के अहले बैत, इन दोनों की अजमत का तकाजा ये है कि दोनों तबकों से हम मोहब्बत करें। आज रिसर्च के नाम पे, तहकीक के नाम पे बाद लोग यूट्यूब पर आ रहे हैं और कह रहे साहब फला सहाबी ने ये किया, फला सहाबी ने वो किया। मैं कहता हूँ तारीख के पन्ने और तारीख के वाक़यात क्या कहते मैं नहीं जानता। मैं इतना जानता हूँ, जिन हाथों ने मेरे मुस्तफ़ा को टच किया है, जिन नज़रों ने मेरे मुस्तफ़ा का दीदार किया है, जिन घोड़ों पर बैठकर लोगों ने मेरे नबी के साथ जिहाद किया है, क़यामत तक आने वाला कोई उन शख्सियात और उन हस्तियों का मुकाबला नहीं कर सकता। मेरे प्यारे साथियों, क़यामत तक कोई बड़ा से बड़ा नमाजी हो जाए, तहज्जुद गुजार हो जाए, परहेजगार हो जाए, नबी के किसी सहाबी के बराबर नहीं हो सकता। और ये भी याद रखो, सहाबा में मर्तबे ज़रूर हैं, किसी का मकाम ज़्यादा है, किसी का मकाम कम है, मगर सारे सहाबा जन्नती हैं। और ये अकीदा अब्दुल गफ्फार सलफ़ी का नहीं है, ये अकीदा कुरान का बनाया हुआ अकीदा है। कुरान में अल्लाह फरमाता है सूरह हदीद की आयत नंबर 10 में, ला यस्तवी मन अनफ़क़ मिन क़ब्लिल फ़त्हि व क़ातल उलाइका आज़मु दरजतम मिनल लज़ीना अनफ़क़ू मिन बादु व क़ातलू व कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना। अल्लाह फरमाता है फ़तेह मक्का के पहले जो लोग ईमान लाए, फ़तेह मक्का के पहले जिन लोगों ने नबी के साथ जिहाद किया और जो बाद में ईमान लाए, दोनों बराबर नहीं हो सकते। मगर जब वो सहाबी हो गए, नबी पर ईमान लाए, तो चाहे पहले ईमान लाए चाहे बाद में ईमान लाए, जो ईमान की हालत में नबी के पास आया और ईमान की हालत में उसका इंतकाल हो गया, अल्लाह क्या कह रहा है, वकुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना,
अल्लाह ने हर एक से जन्नत का वादा किया है। हर सहाबी जन्नती है। ये कुरान का फतवा है, ये अब्दुल गफ्फार सलफ़ी का फतवा नहीं, किसी जमात का फतवा नहीं, किसी मसलक का फतवा नहीं, ये कुरान का फतवा है। सूरह हदीद की आयत नंबर 10 का फतवा है, वकुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना, हर सहाबी जन्नती है। इसलिए मेरे भाइयों, सहाबा के खिलाफ अगर दिल के किसी कोने में कोई अदावत है, कोई बुग़्ज़ है, कोई गलतफहमी का कीड़ा है, निकाल के फेंक दो, निकाल के फेंक दो। सहाबा वो हैं जिनसे अली को मोहब्बत थी और अली वो हैं जिनसे सहाबा को मोहब्बत थी। एक मरतबा जुमा की नमाज पढ़ के सहाबा निकले। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खेल रहे थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने हसन को गोद में उठाया और कहा, शबीहुन बिन नबी लैसा शबीहुन बि अली, अल्लाह की कसम ये बच्चा नबी के जैसा दिखता है, बेटा अली का है मगर दिखता नबी के जैसा है। ये मोहब्बत थी अहले बैत और सहाबा की। और हमने दास्ताने गढ़ के हम रखे हैं, हमने ग्रुप बंदी करके रखी कि साहब ये सहाबा को मानने वाले हैं, ये अहले बैत को मानने वाले नहीं। हम सब नबी के मानने वाले हैं और जो नबी का मानने वाला है वो नबी के सहाबा से भी मोहब्बत रखेगा, नबी के अहले बैत से भी मोहब्बत रखेगा। आगे मुहर्रम का महीना आ रहा है। मुहर्रम के महीने में 10 मुहर्रम की तारीख को सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े मजलूमाना तरीके से करबला में शहीद कर दिए गए। उनके ऊपर जिन लोगों ने हमला किया, जिन लोगों ने उनके कत्ल की साजिशें रची, क़यामत तक उनके ऊपर लानत होती रहेगी, उनके ऊपर अल्लाह के फरिश्ते लानत करते रहेंगे। मगर याद रखो मेरे भाइयों, अगर मुहर्रम की 10 तारीख को नवासे रसूल करबला में शहीद हुए और इसलिए हमने मुहर्रम को गम का महीना बना लिया, तो बकरीद का जो महीना चल रहा है, जिलहिज्जा का जो महीना चल रहा है, इसी जिलहिज्जा की 17 तारीख को रसूल का दामाद और वो दामाद जिनके निकाह में नबी की 2 बेटियां आई थी, रुकैया भी आई थी, उम्मे कुलसुम भी आई थी, नबी के वो दामाद जिनका नाम लेके नबी ने कहा था उस्मान को कोई अमल नुकसान नहीं पहुंचा सकता, उस्मान जन्नती है, वही उस्मान गनी अपने घर में घेर करके रोज़े की हालत में कुरान पढ़ते हुए 80 साल की उम्र में जालिमों ने उनको उनकी गर्दन काटी, उनके सीने पे चढ़ के खंजर से हमले किए, उनकी पसली पसली अलग कर दी, उनके हाथों की उंगलियों को काट डाला। क्या ये जुल्म नहीं था? क्या ये कत्ल नहीं था? क्या ये हादसा नहीं था? और अगर ये जुल्म था, ये कत्ल था, ये हादसा था, तो अगर मुहर्रम गम का महीना है तो भाइयों जिलहिज्जा का महीना भी गम का महीना है। फिर बकरीद मनाना छोड़ दो, फिर कुर्बानी का गोश्त खाना बंद कर दो। ये ढकोसले इस्लाम में नहीं चलेंगे। हमने महीनों को गम का महीना बना लिया, कोई महीना गम का महीना नहीं है। ये सारे महीने अल्लाह के बनाए हुए महीने हैं। और ये भी जुमला नोट कर लो मेरा, सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मजलूमाना तरीके से शहीद हुए, मगर ये शहादत उनके हक में अल्लाह के यहाँ और उनके मकाम की बुलंदी का सबब बन गई। वो शहीद होकर के, कल तक तो वो नवासे रसूल थे, कल तक तो वो अहले बैते रसूल थे, कल तक वो फातिमा जहरा के लाडले थे, कल तक वो अली मुर्तज़ा के लाडले थे। आज जब करबला में वो शहीद हो गए, अल्लाह ने उनका एक टाइटल और बढ़ा दिया, वो शहीद हो गए, वो अल्लाह के उन बंदों में शामिल हो गए जिनको शहादत का मकाम मिला था। और याद रखो, शहादतों का गम नहीं मनाते, शहादतों का अफसोस नहीं करते। अरे इस्लाम की तारीख तो शहीदों के खून से रंगीन है। मेरी माँ और बहनों, सुमैया बिनते खय्यात भी इसी इस्लाम के लिए शहीद हुई थी, उमर फारूक भी इसी इस्लाम के लिए शहीद हुए थे, अली मुर्तज़ा फजर की नमाज पढ़ा रहे थे, इसी इस्लाम के लिए शहीद हुए थे। इस्लाम की तारीख शहीदों के खून से रंगीन है। लिहाजा किसी तारीख को, किसी महीने को, किसी दिन को गम का महीना मानना, गम का साल मानना, गम का दिन मानना, ये मुनासिब नहीं है मेरे भाइयों। अपने अकीदे पर गौर कर लो मेरे भाइयों। बातें बहुत सारी आई हैं और यहाँ तमाम मसालिक के लोग मौजूद हैं। अगर मेरी किसी बात से किसी को तकलीफ़ पहुँची, मैं उसके लिए माजरत चाहता हूँ, मगर मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जो बात कही मैंने दलील के साथ कही है, अला वजिल बसीरा कही है, और जिस चीज़ का हवाला आप मुझसे मांगेंगे मैं हवाला देने को तैयार हूँ। मकसद ये है मेरे भाइयों कि आओ, जब हम सब नबी के चाहने वाले और नबी के मानने वाले हैं, हमारा नबी एक है, हमारा काबा एक है, तो हमारे दिलों में नबी के सहाबा की मोहब्बत भी होनी चाहिए और नबी के अहले बैत की मोहब्बत भी होनी चाहिए। और आज के इस स्टेज से हम यही दावत देते हैं कि आओ ये फ़िरका बंदियाँ ख़त्म करो, ये झगड़े ख़त्म करो, आओ नबी वाले बन जाओ। जो नबी वाला बनेगा वो अली वाला ऑटोमेटिक हो जाएगा, जो नबी वाला बनेगा वो सहाबे किराम की इज्जत करने वाला ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये जो फ़िरके बना के रखे हैं, किसी ने कह दिया साहब हम अली वाले हैं, किसी ने कह दिया हम सहाबा वाले, नहीं, हम सब नबी वाले हैं। और जो नबी वाले हैं
वो अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं और सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हमें अपने नबी से, नबी के तमाम सहाबा से, नबी के तमाम अहले बैत से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। जिन भाइयों की मेहनतों से आज का ये प्रोग्राम मुनक़िद हुआ है, अल्लाह उन भाइयों की मेहनतों को कबूल फरमाए। अल्लाह इस गाँव में तौहीद व सुन्नत को आम कर दे। हमारे जो भाई तौहीद से दूर हैं, जो किसी भी तरीके से शिर्क की गंदगी में लथपथ हैं, जो बिदात के अंधेरों में डूबे हुए हैं, अल्लाह उनको तौहीद और सुन्नत के उजाले में आने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह हम सबको कुरान और सुन्नत पर अमल करने वाला बना दे। मेरे भाइयों, गर्मी बेतहाशा पड़ रही है। अभी हमारे पड़ोसी मुल्क से एक साहब का मैसेज आया, हमारे यहाँ भी बड़ी गर्मी पड़ रही है, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बड़ी गर्मी पड़ रही है। दुआ कीजिए अल्लाह रहमतों की बारिश नाजिल फरमा दे, अल्लाह गर्मी की शिद्दत को कम कर दे, अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए, हमारे मुल्क को जालिमों के जुल्म से, शरीरों के शर से महफूज रखे। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।